अब हम द नॉमिनल सेंटेंस यानी अल जुमलतुल इस्मियह के बारे में पढ़ेंगे। अल जुमलतुल इस्मियह यानी अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद अ नाउन, ऐसा जुमला जो नाउन से, जो इस्म से शुरू हो, उसे जुमलतुल इस्मियह कहते हैं। जो भी जुमला इस्म से शुरू होता है उसे जुमलतुल इस्मियह कहते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि कुछ जुमले फेल से, जैसे हम लोग जब से एग्जाम्पल्स में देख रहे थे, ज़हबा, पिछली क्लासेस में हमने देखा ज़हबा ज़ैदुन, तो ज़हबा से जो जुमला स्टार्ट हुआ था वो फेल था, उसे हम जुमले फ़िअलिया कहते हैं। लेकिन जो जुमला इस्म, नाउन से स्टार्ट हो, उसे जुमले इस्मिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद ए नाउन, जो नाउन से स्टार्ट होता है उसे जुमले इस्मिया कहते हैं। जैसे अल किताबु, यहाँ पर किताब नाउन है, तो अल किताबु जदीदुन, ये किताब नई है, नई किताब के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो किताब है वो मुब्तदा है, ये जुमले इस्मिया है, जुमले के शुरू में आया है इस्म, तो इसीलिए इसे जुमले इस्मिया कहते हैं। इसके अलावा क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो नाउन से शुरू हो रहा है वो जुमला हैज अ सब्जेक्ट, यानी उसको जो सब्जेक्ट रहता है उसे मुब्तदा कहते हैं। ये जो किताब है यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आई है। जुमला जिससे शुरू होता है उसे मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा यानी बदा, बदा के माना शुरू होना, तो इब्तिदा, जिस जुमले से इब्तिदा हुई है उसको मुब्तदा कहते हैं, यानी शुरू होने वाला। जुमले के शुरू में जो भी लफ्ज, जो भी वर्ड स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आता है उसे हम मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा एंड ए प्रेडिकेट, और जो जुमला हम ये बता रही है, इस जुमले में एक मुब्तदा होता है, एक खबर होती है। मुब्तदा यानी जिस जुमले से, जिस लफ्ज से जुमला शुरू हो रहा है वो मुब्तदा है, जिस पर बात मुकम्मल हो रही है, खत्म हो रही है, उसे खबर कहते हैं। जैसे अल किताबु जदीदुन, ये किताब नई है, न्यू बोलकर यहाँ पर खबर दे दी गई है, तो इसलिए इसको जदीद को खबर कहते हैं। जुमला जिससे शुरू हुआ उसे मुब्तदा कहते हैं, जिस पर बात मुकम्मल हो रही है उसे खबर कहते हैं। इसके अलावा क्या बता रहे हैं यहाँ पर, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, मानी सब्जेक्ट हमेशा मरफू, हमेशा सब्जेक्ट हमेशा मरफू होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में सीख चुका था कि सब्जेक्ट को हमेशा मरफू, सब्जेक्ट हमेशा मरफू की सूरत में, मरफू की हालत में आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मरफू है। पहले तो अल किताब क्या है, यहाँ पर मुब्तदा, यानी जुमला जिससे शुरू हो रहा उसे मुब्तदा कहते हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मरफू है। उसके अलावा क्या बोल रहे, द प्रेडिकेट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, यानी खबर जो है वो क्या होती, हमेशा वो भी, हमेशा उन भी जो है ना मरफू होती है, हमेशा मरफू नहीं होती। कब मरफू होती, जब इफ इट इज वन वर्ड, अगर उसके बाद सिर्फ एक ही लफ्ज हो जिस पर बात मुकम्मल हो रही। जैसे अल कलमो, कलम क्या है, यहाँ पर मुब्तदा है, सब्जेक्ट है, कलम से जुमला शुरू हो रहा, इसम से शुरू हो रहा, तो ये सब्जेक्ट है, तो इन्हें मुब्तदा हुआ। लेकिन ये इसकी बात सिर्फ एक ही बात, एक ही लफ्ज पर खत्म हो रही कि मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, अल कलमो मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, तो एक ही लफ्ज पर अगर बात मुकम्मल हो गई उस सूरत में ये मरफू, यानी उस सूरत में इसके ऊपर दम्मा आएगा, अदरवाइज इसके ऊपर कसरा या फिर फतहा भी आ सकता है। जैसे कसरा, जैसे हरफ जरिया कोई भी जेर देने वाला हरफ हो तो जो है ना मकसूर होगा, सॉरी, जैसे हरफ जरिया फिर कोई भी जेर देने वाला, कसरा देने वाला हर्फ इससे पहले आ जाए तो ये कसरतैन में आ जाएगा, यानी जेर में जेर कसरा आ जाएगा इसके आखिर में, या फिर इससे पहले कोई भी या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसके ऊपर जबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे, इफ इट इज वन वर्ड, अगर एक ही लफ्ज पर जुमला तकमील हो रहा, बात मुकम्मल हो रही, तब इन भी मरफू बनता, तब इन भी मरफू बनता। जैसे मकसूरुन, अल कलमो मकसूरुन, तो यहाँ पर किताब और कलम क्या है, मुब्तदा है। क्यों, क्योंकि जुमला इनसे शुरू हो रहा है और इनके ऊपर क्या आया, दम्मा आया, तो कौन सी हालत में है इन लोग, मरफू की हालत में है। और यहाँ पर जदीद पे बात मुकम्मल हो रही, बात खत्म हो रही, और जदीद यहाँ पर क्या दे रहा, अल किताबु जदीदुन, खबर दे रहा, तो ये क्या हो गई, खबर। और मकसूरुन भी क्या हो गया, अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, तो इन भी क्या हो गई, खबर हो गई। मकसूर यानी जुमला किस पे खत्म हो गया, मकसूर पर, तो ये जुमला हुआ, और तो ये खबर हुई। और क्या बता रहे यहाँ पर, कलम टूटा हुआ है, सिर्फ एक लफ्ज में बात मुकम्मल हो गई। किताब नहीं है, एक लफ्ज में बात मुकम्मल हो गई, तो जब एक लफ्ज में मुकम्मल हो तो इसके ऊपर दम्मा आता, तो उन्हें हालत मरफू में है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, द सब्जेक्ट इज मोस्टली डेफिनेट, यहाँ मोस्टली बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट मारिफा होता है, मतलब खास होता है। सब्जेक्ट जो है अलिफ लाम के साथ खास आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमेशा खास होता है। तो ये हाजा, हाजा भी मुब्तदा है। क्यों मुब्तदा है, क्योंकि ये जुमले के शुरू में आया है। अब हाजा कैसे मुब्तदा हुआ, इसकी एक लंबी बहस है जो आगे क्लासेस में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि हाजा मुब्तदा है और हाजा जो है ना मरफू ही कहलाता है। क्यों मरफू कहलाता है, इसमें कुछ छुपा हुआ है, वो क्या छुपा हुआ है आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और इन भी मारिफा यानी खास है, यानी जुमला जिससे शुरू हो रहा है वो मुब्तदा है और इनके ऊपर दम्मा आया है, तो वो हालत मरफू में है। और मुब्तदा हमेशा क्या होता है, खास होता है, मारिफा होता है, इसलिए यहाँ पर इसको अलिफ लाम आया है। ठीक है।
the predicate is mostly indefinite यानी नकीरा। predicate यानी खबर, खबर अक्सर क्या होती बोल रहे, नकीरा होती है। नकीरा होने की वजह से इसके ऊपर अलामत तनवीन की आई है। तनवीन आकर इन्हें यहाँ पर ये बता दिया कि ये नकीरा है। हाजा बैतुन, ये घर है। तो यहाँ पर ये घर पर ये घर है, ये जो हाजा है ये मुब्तदा है और ये घर पर बात मुकम्मल हो गई तो ये खबर है। और खबर पर जो है ना दम्मा, और खबर पर दम्मा आया इसलिए इन्हें मरफू है, और यहाँ पर इस पर तनवीन आया है इसलिए इन्हें नकीरा है। इन्हें मारिफा है, सब्जेक्ट मुब्तदा मारिफा है, और ये जो खबर है वो नकीरा है। यहाँ क्या बता रहे, प्रेडिकेट इज मोस्टली इंडेफिनेट, खबर अक्सर नकीरा होती है लेकिन कभी कभी खबर मारिफा भी बनती है। कुछ मखसूस सूरतें हैं जिन सूरतों में खबर मारिफा भी बनती है, लेकिन अक्सरियत तो उन्हें नकीरा ही आती है। तो इतना समझ में आ गया। अलकिताबु जदीदुन, जिस लफ्ज से जुमला स्टार्ट हो रहा अगर वो इस्म है तो वो जुमले इस्मिया कहलाता है, अगर वो लफ्ज फ़िल है तो वो जुमले फ़िलिया कहलाता है, और जिस लफ्ज से जुमला शुरू हो रहा है वो शुरू वाले लफ्ज को मुब्तदा कहते हैं, और जिस लफ्ज पर बात मुकम्मल हो रही है उसे खबर कहते हैं। और मुब्तदा पर हमेशा मरफू यानी दम्मा आता है तो इसलिए हालत मरफू में रहता है, और खबर पर दम्मा, कसरा, फतहा तीनों भी चीजें आ सकती है, लेकिन अगर एक जुमले में लेकिन अगर एक लफ्ज पर बात मुकम्मल हो तो वो मरफू यानी इस पर दम्मा आता है, मरफू की हालत में आती है। और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर हमेशा नकीरा होती है। ओके।